आपका एकाएक ये कहना कि किसी के भी कान छिदवा लेना, किसी का भी गेरुए वस्त्र पहन लेना, शंकराचार्य थोड़े ही हो जाएंगे आप ऐसे। तो ये कहने का क्या मतलब है? तो ये शंकराचार्य जी को उकसा रहे हैं और उनको जवाब देने के लिए बाध्य कर रहे हैं ताकि वो कुछ जवाब दें, उस पर फिर नई कंट्रोवर्सी हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच शंकराचार्य विवाद को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। माघ मेले में संतों को रोके जाने के मुद्दे पर उठे विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। योगी ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह शंकराचार्य ही क्यों ना हो। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इसे सनातन पर हमला बताया। अब सवाल यह है कि यह कानून बनाम आस्था की लड़ाई है या राजनीति बनाम धर्म की। आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है केपी सर आपका। धन्यवाद सुष्मिता जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर आप देख ही रहे होंगे कि शंकराचार्य का जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। कल विधानसभा में योगी जी ने काफी कुछ कहा शंकराचार्य को लेकर और अखिलेश यादव का भी बयान आया है। इसको लेकर क्या लगता है सर कि शंकराचार्य जैसे धार्मिक पद को लेकर सरकार की ऐसी टिप्पणी राजनीतिक जोखिम नहीं बन सकती? देखिए सुष्मिता जी, अगर आप देखें ये जो एकाएक वंदे मातरम के गीत पे राजनीति शुरू हुई है, शंकराचार्य पे राजनीति चल रही है पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे तो ये क्यों एकाएक चीजें चल रही हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। आप अगर देखेंगे कि तत्काल उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, उससे पहले वेस्ट बंगाल में चुनाव है, उसके बाद आसाम में चुनाव है। यहाँ पे मुस्लिम वोटर को बांटने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि इस तरह के धार्मिक मुद्दों को लाया जाए, उनको भड़काया जाए, उन पर चर्चा की जाए। उसी के तहत ये इस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। अगर आप इसको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और शंकराचार्य जी के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, जब मामला अभी टल गया है, जब मामला अभी कहीं नहीं है, तो योगी जी एकाएक क्यों सुलगाना चाहते हैं उसको, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? जब वो मुद्दा अब शांत हो गया है तो आपका एकाएक ये कहना कि किसी के भी कान छिदवा लेना, किसी का भी गेरुए वस्त्र पहन लेना, शंकराचार्य थोड़े ही हो जाएंगे आप ऐसे। तो ये कहने का क्या मतलब है? तो ये शंकराचार्य जी को उकसा रहे हैं और उनको जवाब देने के लिए बाध्य कर रहे हैं ताकि वो कुछ जवाब दें, उस पर फिर नई कंट्रोवर्सी हो, फिर योगी जी को मौका मिले, भाजपा के लोगों को मौका मिले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बैकफुट पे है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदू वोटरों में नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से छिटक के जिस प्रकार से पिछड़ा और दलित ओबीसी विपक्ष के साथ गया था, यानी समाजवादी पार्टी के साथ गया था, उसका आपने हश्र देखा 2024 में कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की रणनीति कर रही है कि कैसे हम उन पिछड़ों और दलितों को वापस लेके आए और दूसरे जो हमारे वोटर हैं उनको हम कैसे धार्मिक मुद्दों में उलझा के वापस खींच के लाए। क्योंकि आपने देखा कि वोट फीसदी घटा है बनारस में, अयोध्या में आप चुनाव हार गए हैं। तमाम जो आपकी धार्मिक सीटें थी वहां पे आपका चुनाव हारना या वोट प्रतिशत कम होना जताता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग विमुख हो रहे हैं, क्योंकि आप कोई दूसरे काम नहीं कर रहे हैं। योगी जी उस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आपने इतने सारे स्कूलों को बंद कर दिया है, आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं युवाओं को। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, युवाओं को, छात्रों को परीक्षा किस प्रकार से दी जाए इसका ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ स्कूल बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ती जा रही है। इस पर कोई चर्चा सरकार ना करके इधर उधर के मुद्दों को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में और आसाम में इसी साल चुनाव है, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव पश्चिम बंगाल में है, जहां ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर है। वहां पे 30% मुसलमान है, तो मुसलमानों में कैसे बंटवारा किया जाए और जो बटा हुआ हिंदू है
वो लेफ्ट के साथ जाता है, ममता के साथ जाता है, कांग्रेस के साथ जाता है, उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी में खींच के लाया जाए, इस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास के मुद्दे, कोई दूसरे ऐसे मुद्दे तो है नहीं कि उन्होंने कोई बहुत स्वर्णिम कार्य कहीं कर दिया हो। जिस विकास पुरुष की छवि बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, वो छवि भी ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से सेंटर में आप देख रहे हैं कि तमाम चीजें चल रही हैं, हाउस चल नहीं रहा है, प्रधानमंत्री जी एक हफ्ता सदन में ही नहीं आए, उनको कह रहे हैं कि डर लग रहा है। तो इन परिस्थितियों में वेस्ट बंगाल का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने फॉर्मूले पर लौट के आना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला सिर्फ धार्मिक फॉर्मूला है, हिंदू मुस्लिम का फॉर्मूला है, जिस पर वो चुनाव लड़ती रही है, जीतती रही है, सफलता हासिल करती रही है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे शंकराचार्य का मुद्दा हो और चाहे वंदे मातरम का मुद्दा हो, उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। वंदे मातरम के जब हम चर्चा करते हैं, पुरानी चर्चा, आजादी से पहले जब ये गीत लिखा गया था, तब आरएसएस का और बाकी लोगों का इससे कोई खास लेना देना नहीं था। लेकिन आजादी के लगभग 70 साल बाद और ये गाने के 150 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी सिक्का जारी कर रही है, कभी डाक टिकट जारी कर रही है, कभी इसके आदेश जारी कर रहे हैं। तो एक माहौल बनाना चाहती है ताकि वो इसका सियासी और चुनावी फायदा उठा सके। जी सुष्मिता। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर, जिस तरह से शंकराचार्य को लेकर विवाद बढ़ा है, क्योंकि वो शंकराचार्य को लेकर उनकी पहचान पूछी जा रही कि किसी को भी, योगी का कहना है, किसी को भी शंकराचार्य नहीं मान देगी। लेकिन ये बहुत बड़ा शब्द होता है, अखिलेश यादव से लेकर और जो भी उनको शंकराचार्य बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग भी। लेकिन इस तरह की बातें कहना और सदन में कहना कितनी बड़ी बात है सर? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें कि मैंने कहा कि ये मुद्दा अभी खत्म हो गया था, लेकिन इस मुद्दे को क्यों हवा देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगले साल चुनाव में ले जाने के लिए कोई खास मुद्दे नहीं है। जिस कानून व्यवस्था की बात आप करते थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार कानून व्यवस्था है, वो धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही है, धीरे धीरे आपके सामने आती जा रही है। किस प्रकार जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, किस प्रकार हत्याएं हो रही हैं, किस प्रकार लूटपाट हो रही हैं, किस प्रकार जो है बालिकाओं के बलात्कार हो रहे हैं। ये सारी घटनाएं समाचार परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं और लोगों के सामने आ रही है। जिस प्रकार से कोई अगर पत्रकार सवाल पूछता है, कोई नेता सवाल पूछता है, तो उसके खिलाफ आप एफआईआर करते हैं, उसके खिलाफ बल प्रयोग करते हैं, उसको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उसका जवाब आप नहीं देते हैं, क्योंकि आपने कोई इस तरह का काम किया ही नहीं है जिसको लेके आप पब्लिक के बीच में जा सके। तो आपके पास घूम फिर कर वही मुद्दा बचता है कि हिंदू धर्म का मुद्दा लेके चलिए या फिर हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा लेके चलिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ पास है, मुझे दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ती रही है। आप देखिए, अगर आप 2017 के चुनाव की बात करें या 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो यही मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। उत्तर प्रदेश में एक परसेप्शन योगी जी ने बनाया था कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार वो कानून व्यवस्था के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि आप बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव आया है और भारतीय जनता पार्टी का वोट फीसद गिरा है, उससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज पर विचार कर रही है कि विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए कौन सा ऐसा हथियार है जो हमें सफलता दिला सकता है। तो एक हथियार वही बचता है। मैंने कहा कि या तो आप धार्मिक चीजों पर उलझाइए लोगों को और या हिंदू मुस्लिम करिए, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल लड़ाई चल रही है दिल्ली और लखनऊ की, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधक योगी जी के सामने है। और योगी जी को बीच बीच में इस बात का खतरा रहता है कि दिल्ली अगर मजबूत होती है, दिल्ली अगर शांति से बैठती है, तो उनके ऊपर तलवार लटक सकती है। दिल्ली की अपनी कई सारी प्रॉब्लम चल रही है, स्टीम फाइल आई हुई है, जो अभी ट्रेड डील हुई है उसमें दिल्ली उलझी हुई है, बाकी राहुल गांधी ने उनको घेरा हुआ है, तो दिल्ली को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इसलिए योगी जी को अभय ध्यान मिला हुआ है।
अगर दिल्ली में सब कुछ शांत हो जाए तो दिल्ली की तोप का मुंह लखनऊ की तरफ हो जाता है और योगी जी को फिर परेशानियां बढ़ जाती हैं। अभी योगी जी के ऊपर नजरें इनायत नहीं हुई है दिल्ली की, इसलिए योगी जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर दिल्ली शांत होता है तो बहुत जल्दी से फिर उनकी नजरें इनायत लखनऊ की तरफ होंगी और योगी जी को फिर टाइट करने का काम किया जाएगा। क्योंकि आप इस दौरान ये भी देख रहे हैं कि आरएसएस भी चुपचाप बैठी है, आरएसएस भी तमाशा देख रही है, आरएसएस भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के कहीं बोलती या कुछ करती नजर नहीं आ रही है। पहले ये रहता था कि योगी जी की पीठ पे संघ प्रमुख का हाथ है, मोहन भागवत जी उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके हर फैसले में उनके साथ है। लेकिन पिछली बार अगर हम कुछ महीनों से देखें तो बयान जुदा है, बयान एक साथ नहीं आ रहे हैं। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि आरएसएस और संघ प्रमुख जो है योगी जी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दिल्ली ने प्रेशर दोनों तरफ बनाया हुआ, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो नागपुर हो। ऐसे में योगी जी के लिए खतरा बरकरार है और वो कैसे पार करेंगे दिल्ली की जो रणनीति है या दिल्ली का जो खतरा है उसको कैसे निपटेंगे, उससे ये भी योगी जी को देखना होगा आने वाले समय में। क्या हर जगह एक ही तलवार काम करेगी हिंदू मुस्लिम धर्म वाली, या कुछ नए फॉर्मूले उनको ढूंढने होंगे, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। एक आखिरी सवाल है सर, क्या यह विवाद 2027 की राजनीति की भूमिका तैयार कर रहा है? क्या सपा और बीजेपी दोनों धर्म के मुद्दे को अपने अपने तरीके से भुना रही है और संतों और सत्ता के टकराव से हिंदू मतदाता में कोई भ्रम की स्थिति पैदा होगी? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें पिछले दिनों जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मंदिर, बनारस, अयोध्या और बाकी जगह मथुरा की भी बात करती रही है, ऐसे में मजबूर होना पड़ा है दूसरी पार्टियों को भी धार्मिक मुद्दों की ओर जाने के लिए। अब चाहे आप कांग्रेस देखें, राहुल गांधी ने भी मंदिरों के अंदर जाना, पूजा पाठ करना या इस तरह के मुद्दों में कांग्रेस का बनारस में जाके इस तरह से चीजों को करना, शंकराचार्य जी के साथ खड़ा होना, अखिलेश यादव का अपने क्षेत्र में एक बड़े मंदिर बनाने की घोषणा करना, मंदिरों में जाना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक हिसाब से प्रेशर है जिसमें कहीं ना कहीं दूसरे सियासी दल भी उस प्रेशर में आए हैं और उनको उस रणनीति पे चलना पड़ा है। इस बात में दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है वो शिद्दत से करती है और सामने वाले को मजबूर कर देती है। 2 बार इसी चीज से पटकनी समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो समाजवादी पार्टी समझ चुकी है कि चाहे ये महंगाई के मुद्दे हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो, किसान के मुद्दे हो, विकास के मुद्दे हो, इनसे भारतीय जनता पार्टी से पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए हमें धार्मिक मुद्दों में आना ही होगा। तो ये सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने भी अपने इस तरह के जो सवाल खड़े किए हैं या इस तरह की रणनीति बनाई है कि वो भी अब मंदिर की रणनीति में आगे बढ़ रहा है। और आप देखेंगे गाए बगाए अखिलेश जी के चाहे ट्वीट आए, चाहे उनके बयान आए, वो शंकराचार्य जी के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो अगर आप सियासी तौर पे देखें तो शंकराचार्य से किसी दल का कोई लेना देना नहीं। आप रणनीति करिए, राजनीति करिए, आपको धार्मिक मुद्दों से क्या लेना देना। शंकराचार्य अपना काम कर रहे हैं, नेता लोग अपना काम करें, लेकिन नेताओं का काम संतों साधुओं के बिना चलता नहीं है। खासकर भारतीय जनता पार्टी का काम उन्हीं धार्मिक मुद्दों से, धार्मिक संतों से चलता है। इसलिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी उनका प्रयोग करती रही है और इससे अछूते विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं वो भी नहीं है। अगर आप यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी देखेंगे तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, वो भी इन मुद्दों की तरफ आकर्षित हुई है। आपने देखा कि ममता बनर्जी ने भी मंदिर बनाने की बात कही है। दूसरा वहां पे भी एक जो कबीर साहब हैं वो मंदिर मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये लड़ाई होगी कि ममता बनर्जी कहेंगी हम मंदिर बना रहे हैं और वो कबीर साहब कहेंगे हम बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का और एक धार्मिक टकराव होता हुआ आपको दिखेगा। और उसमें जो राजनीति रणनीति होगी उसका फायदा सियासी लोगों को मिलेगा, सियासी दलों को मिलेगा। और उसमें भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि सबसे ज्यादा फायदा उसको मिले, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा जताना चाहती है, ऐसा दिखाना चाहती है कि धर्म की ठेकेदार सबसे बड़ी पार्टी यही है, बाकी सब जो है वो विपक्ष के चक्कर में रहते हैं।
तो मुसलमान कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से इस बात को लेकर कुछ छिटक सकता है कि वो भी मंदिर की बात करने लगी है। तो अगर मुस्लिम भ्रमित होता है, मुस्लिम बढ़ता है, तो उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पे काम कर सकती है कि अधिक से अधिक धार्मिक मुद्दा वहां भड़काया जाए, जिससे कि उसको फायदा मिले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। तो ये थे केपी मलिक सर। कैसी लगी बातचीत आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।